हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम आज देखने जा रहे हैं हमारे प्रीलिम के हिसाब से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। ठीक है, तो अगर आपने पिछले 2-3 सालों के हमारे क्वेश्चन पेपर प्रीलिम के देखे होंगे, तो ये जो टॉपिक है हमारा रिपोर्ट और इंडाइसेस, इस पे लगभग हर साल 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि ये क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं, इस पे हर साल जो क्वेश्चन की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो हमारे लिए ये हमारे प्री के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये हमारा एक हाई यील्डिंग टॉपिक हो जाता है, जिस पर लगभग हर साल एक ना दो तो फिक्स क्वेश्चन जो है वो आते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये कैसे प्रिपेयर करना है, देखिए ये जो वीडियो है हम प्रयास करेंगे कि कम से कम समय का होगा। लेकिन एक बात पहले ही वीडियो को बता देने से पहले सॉरी कहना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि मतलब इसको स्किप कर देना है, क्योंकि मार्क्स जो है वो बहुत ही ज्यादा दे सकता है ये वीडियो। और साथ ही साथ इसको ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज कीजिए। मतलब कैसे करना है, तो एक मैं हमारी एक स्ट्रेटेजी हम आपको बताते हैं, आप चाहे तो उसे फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, तो आज जब ये वीडियो पब्लिश हो जाएगा तब इसे एक बार देख लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। चाहे तो कुछ पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिए। बाद में हमारे एग्जाम के एक हफ्ते पहले ये जो हमारे कुछ पॉइंट्स है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और फिर हमारे एग्जाम के 2 दिन, एक दिन पहले इस जो हमारी वीडियो सीरीज होंगी इसको पूरी तरह से अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और ये जो हम रिपोर्ट्स और इंडाइसेस के वीडियो है, मैं प्रयास करूंगा 3 से 4 दिनों में ये कंप्लीट कर लूं, सो दैट हमारे जो कोई फैक्चुअल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कौन ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये भी मतलब ये भी हमारा जो सभी होगा वो कवर कर लेंगे। और जो कोई ऐसे मतलब 3-4 स्टेटमेंट वाले होते हैं कि इसमें इंडिकेटर्स कौन से यूज करते हैं, हमारा नंबर क्या था, ये ऐसे सभी जो कोई बातें है ये हम इस पर्टिकुलर सीरीज में कवर कर लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज नहीं होगा, इसमें सिर्फ हम जीएस के मतलब हिसाब से ये क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा रिपोर्ट और इंडाइसेस, ये हमारा वीडियो। ठीक है, तो देखिए पहले एक बार फिर से कह देता हूं, फैक्चुअल है बहुत ज्यादा और हमें अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, वर्ल्ड बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा जो रिपोर्ट्स और इंडाइसेस पब्लिश किए जाते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो इस पे 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये हमेशा मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो याद रखिए। नेक्स्ट इज, इसके बारे में जो कोई भी बाकी जो डिटेल्स होंगे ना वो हम अगले वीडियो में, सब्सिक्वेंट वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन अब ये पहले वीडियो में सिर्फ इतना देख लीजिए कि कौन से रिपोर्ट जो है वो कौन पब्लिश करता है। तो जैसे कि हमने कहा वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये हो गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आफ्टर दैट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक जो है वो पॉवर्टी रिडक्शन के लिए भी काम करता है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट इज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। ठीक है, प्रोस्पेक्टस मतलब ये भी हमारे डेवलपमेंट के बारे में हो जाता है, तो ये भी वर्ल्ड बैंक द्वारा लाया जाता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। नेक्स्ट इज रेमिटेंस रिपोर्ट। आफ्टर दैट ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग था, यहाँ पे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है। ऐसे याद रखिए कि ईज ऑफ जो है वो दोनों वर्ल्ड बैंक द्वारा लाए जाते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। ठीक है, ये इंडिया के बारे में अलग से रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया जाता है और ये वर्ल्ड बैंक द्वारा लाया जाता है, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स। ठीक है, तो ये 7 और भी कुछ होंगे, लेकिन जो जितनी मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी, जो कुछ है वो इतने हैं अभी के लिए। 7 जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा लाए जाते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लाए जाने वाले रिपोर्ट्स। ठीक है, तो देखिए ये जो दो है ना, पहले वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन्हीं पे यूपीएससी जो है वो ज्यादा फोकस करता है। लेकिन हमें जो है वो बाकी भी रिपोर्ट्स देख लेने हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया वर्ल्ड बैंक ग्रुप और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के रिपोर्ट। अभी देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। तो सॉरी एक और बार कि इस पे ना मतलब ज्यादा कुछ हम ऐसे कुछ ट्रिक्स वगैरह नहीं बता सकते, क्योंकि ये हमें याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, रटना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ करके, ज्यादा से ज्यादा बार देखिए। तो पहला रिपोर्ट जो है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म रिलेटेड। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आफ्टर दैट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इसके बारे में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये भी एक इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट इज एनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट। ठीक है, एनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, ध्यान रखिए ये ट्रेड के रिलेटेड है, लेकिन इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना था। एनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट जो है वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट इज ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट। नेक्स्ट इज ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2016 रिपोर्ट। आफ्टर दैट इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एंड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लाया जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। नेक्स्ट जो है हमारा वो आईएमएफ द्वारा जो रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस पब्लिश किए जाते हैं वो, तो 2 ही रिपोर्ट है जो इसको पब्लिश करते हैं, वो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में यूपीएससी ने 2014 में क्वेश्चन पूछा था, तो ये बात भी एक बात हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे और ऐसे कुछ रिपोर्ट जो मिसलेनियस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। तो ये इसलिए यहाँ पे मिसलेनियस है,
इस वजह से जानबूझकर हमने स्लाइड जो है वो चेंज कर दी है, तो सो दैट अगर ये मतलब आएगा भी तो आपको कुछ मतलब एक विजुअल हमारी जो मेमोरी होती है वो इससे याद रह सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले OECD दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, इनके द्वारा कौन सा रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है? द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, ठीक है, PISA इस नाम से ये जो रिपोर्ट होता है वो OECD द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट दैट इज BIS जो है हमारा, इसके द्वारा कौन सा लाया जाता है रिपोर्ट? ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके द्वारा लाया जाता है ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट। ठीक है, ये भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इस साल का, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, ये लाया जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे कुछ एनर्जी एजेंसी के रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दैट इज IAEA, इसके द्वारा लाए जाने वाली रिपोर्ट। तो फर्स्ट है टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू एंड लास्ट इज रेड बुक। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये रेड बुक है और जो IUCN द्वारा लाया जाता है वो रेड डाटा बुक होता है। ठीक है, रेड बुक लाया जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यहाँ पे एटॉमिक है, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी है, इसके द्वारा लाया जाता है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस साल के लिए, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। उसके साथ है साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक। ठीक है, तो जो कोई आउटलुक रिलेटेड है वो इसके द्वारा एनर्जी के आउटलुक के बारे में वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा लाए जाते हैं। अब देखते हैं हमारे कुछ ऐसे रिपोर्ट जो हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग जो कोई भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके रिपोर्ट्स हमने यहाँ पे डाल दिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट। तो ये करप्शन के बारे में वो लाया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, तो इससे हम मतलब एक गेस कर सकते हैं करप्शन ट्रांसपेरेंसी ऐसे। नेक्स्ट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो ये भी करप्शन के बारे में और ये भी लाया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। नेक्स्ट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और ये लाया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो इस पे भी 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये लाया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। नेक्स्ट इज डेथ पेनल्टी रिपोर्ट, ये लाया जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा। ठीक है, तो यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा था एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो याद रखिए ये ह्यूमन राइट के बारे में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रिपोर्ट लाती है, डेथ पेनल्टी रिपोर्ट। नेक्स्ट इज हमारा इफ्री दैट इज जो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कौन सा रिपोर्ट लाता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, तो हंगर है और यहाँ पे फूड है तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, ये किसके द्वारा लाया जाता है? तो ये लाया जाता है वॉक फ्री फाउंडेशन, ऑस्ट्रेलिया का ये ग्रुप है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट लाया जाता है। और इस साल के प्रीलिम के लिए ये भी एक जो है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे हमारे मतलब स्लेवरी का इंडेक्स बताया जाता है और इसमें हमें टॉप पे रखा गया है। ठीक है, हम इंडिया जो है वो इसमें टॉप पे है। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये लाया जाता है जर्मन वॉच इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। एंड लास्ट जो है वो हमारा न्यू हेल्थ इंडेक्स, ये लाया जाता है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीजेस। ठीक है, न्यू हेल्थ इंडेक्स लाया जाता है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीजेस इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आई नो ये बहुत फैक्चुअल है लेकिन हमें इसको ज्यादा से ज्यादा बार रटना है सो दैट हम ये वीडियो पे कॉन्फिडेंट हो सके और हमारे कुछ 2, 4 या 6 मार्क्स जो है वो हम फिक्स कर सके। नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा कुछ ऐसे रिपोर्ट जो हमारे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। ये बस अभी हमारा आज का ये लास्ट ही सीरीज होगी, मतलब इसमें 2 पेजेस है। तो सबसे पहले देखिए कौन कौन से रिपोर्ट है। तो पहला है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये लाया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। फॉरेस्ट ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट इज रेड डाटा बुक जो हमारा इंडिया का है। ठीक है, रेड डाटा बुक इंडिया का वो लाया जाता है बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। तो ये ऑब्वियस बात है, हम इसको मतलब गेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिपोर्ट कार्ड ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन का रिपोर्ट कार्ड लाया जाता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। आफ्टर दैट नेशनल एयर क्वालिटी इंडाइसिस, ये लाए जाते हैं CPCB द्वारा। ठीक है, CPCB जो है हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके द्वारा ये लाए जाते हैं। नेक्स्ट इज रेडिक्स इंडेक्स, ये लाया जाता है नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा। ठीक है, ये रेसिडेंशियल इंडेक्स ऐसा ये नेशनल हाउसिंग बैंक। नेक्स्ट जो है हमारे नीति आयोग से रिलेटेड कुछ हमने इंडाइसेस जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिए। देखिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये लाया जाता है नीति आयोग, DIPP और कंपटीशन सॉरी ये CII, मैं इसका फुल फॉर्म अभी भूल रहा हूँ, CII, DIPP और नीति आयोग, इनके द्वारा ये जो रिपोर्ट है इंडाइसेस है वो इंडेक्स है वो लाया जाता है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ द हेल्थ आउटकम इंडेक्स। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ आउटकम ये भी लाया जाता है सेपरेटली नीति आयोग द्वारा। और लास्ट जो है हमारा सेकी दैट इज स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स ये लाया जाता है नीति आयोग और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ HRD इनके द्वारा। नेक्स्ट जो है हमारा आज का
ये हमारी लास्ट स्लाइड है, तो इस पे आरबीआई के सबसे पहले रिपोर्ट देख लीजिए, कौन से, इंटरेस्ट सबवेंशन रिपोर्ट, ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन रिपोर्ट ये लाया जाता है आरबीआई द्वारा, और उसके साथ साथ जो है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी लाया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो देखिए यहाँ पे आरबीआई के दो ही रिपोर्ट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो है ये हर साल लगभग लाया जाता है, आई थिंक सो हर साल या 2 सालों में, मैं चेक करके आपको इसके बारे में कमेंट्स में बताऊँ ये बाय एनुअल है या एनुअल है। ये जो है एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, दैट इज असर, इसको नाम से, इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये लाया जाता है प्रथम, एक प्रथम द्वारा ये लाया जाता है। नेक्स्ट इज इंडिया सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये किसके द्वारा लाया जाता है, द काउंसिल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, ये काउंसिल है जो सोशल डेवलपमेंट के लिए काम, नाम है इसका, इसके लाया जाता है सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो देखिए ये मतलब लगभग हमने 50 जो है रिपोर्ट्स वो अभी तक कवर कर लिए। मैं जानता हूँ ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है, लेकिन इस पे हमें ध्यान ही देना है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। सो बताइए ये सीरीज हम आगे कंटिन्यू करना है या बहुत ही बोरिंग लग रहा है आपको, सो दैट हम ये इस पे मतलब आगे क्या करना है वो हम डिसाइड कर सके, ठीक है। इसके लगभग मैं प्रयास करूंगा 3 से 4 जो पार्ट है वो बनाएंगे, लेकिन आप बताइए हम इसे कंटिन्यू करें या नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडीइंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।